जय हिंद दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं। फाइनली समय मिल गया तो सोचे कुछ आप लोगों से बात कर ले। बहुत सारा क्वेश्चन आया था आप लोगों का, बहुत सारे कमेंट आया था। एक केपी सिंह हैं आप, बहुत आपका बात बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, आपका कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। थैंक यू सो मच फॉर। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भाई याद कैसे रखें, कुछ भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं। ये जानते हैं, ये आपका जो प्रॉब्लम ना उससे कई गुना ज़्यादा मेरे अंदर था। ये कुछ भी पढ़ना और भूल जाना, ठीक है। और ये अभी तक मेरे अंदर बना ही हुआ है, क्योंकि कुछ भी हम उतना याद नहीं रख सकते हैं। बहुत लोगों का माइंड तेज होता होगा, बहुत कुछ याद कर लेते हैं, पर सब ऐसे नहीं होते हैं। सब लोग के अंदर भूलने का आदत होता है। तो बस इसका एक ही उपाय है कि आप उसको बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। कोई अपने लिए ट्रिक बनाइए कि आप कैसे उसको याद रख सकते हैं। आप अपना उपाय खुद ढूंढिए, ठीक है। यहाँ भी हम आए तो केस से रिलेटेड बातें में, बहुत जो पुराने लोग थे वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि सारा अगर केस मिले तो एक चार्ट बना के रख लीजिए, उसमें हर चीज़ को बांट लीजिए, समय डेट लिख लीजिए, कितना दिन में चार्जशीट जमा करना है वो सब कर लीजिए। तो उनसे कुछ जाने, वैसा ही तैयार करेंगे जिससे हम फंसे नहीं, ठीक है। तो पढ़ाई के दौरान में जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर भूलने का आदत है, आप बार बार भूलते हैं, तो बस इसका एक ही उपाय है कि आप रिवीजन कीजिए। मल्टीपल रिवीजन, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं भाई रिवीजन कीजिए। उसका कोई शॉर्ट नोट बनाइए। और जो अभी अभी बैठे हैं एसआई की तैयारी करने के लिए, अभी अभी यहाँ जस्ट बैठे हैं कि भाई अब करना है, फॉर्म आने वाला है या फिर मुझे आगे चलकर करना है, या हमें भी 11-12 में ही है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए ना कि जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तब पढ़ने बैठेंगे। पहले ही आपका सपना एकदम फिक्स होना चाहिए कि क्या करना है। कुछ भी करना है ना, उसके ऊपर आप पहले ही ठान लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। तब उस पर लग जाइए, तब आप जो मेहनत करेंगे वो कुछ बढ़िया रिजल्ट आपको देगा, ठीक है। तो जब भी हम पढ़ते हैं तो कहाँ से शुरुआत करना है। अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एसआई के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। बहुत लोग कहेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं आता है, लेकिन पहले वही देखिए, उसको कंप्लीट कीजिए और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़िए। जैसे अगर मुझे पढ़ना रहता है इतिहास के लिए तो मॉडर्न हिस्ट्री में शुरुआत भले यूरोपियन के आगमन से रहता है, लेकिन वो मुझे बहुत पकाऊ लगता है। तो वहाँ से ना शुरुआत करके रिवीजन करते हैं क्रांतिकारी से, क्योंकि सबको अपने क्रांतिकारी को जानना बहुत अच्छा लगता है। जहाँ आपको इंटरेस्ट हो ना, पहले वो पढ़िए। फिर पढ़ाई में जब आपका मन लगने लगेगा तो ऑटोमेटिक आप सब पढ़ना चालू कर देंगे। तो पहले इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ना है, जहाँ से आपको शुरुआत करना है, ठीक है। अगर आपको भगत सिंह या किसी सुखदेव किसी के बारे में पढ़ना पसंद है तो पहले उनको पढ़िए, पढ़ने का हैबिट बनाइए, ठीक है। तब उसके बाद लगिए। जैसे अगर मान लेते हैं कुंवर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कुंवर सिंह के बारे में पढ़ना सबको पसंद है। संतावन की क्रांति सबको पसंद है, तो संतावन की क्रांति को उठाइए, उसको पढ़ जाइए। इंटरेस्ट भी जाएगा, पढ़ाई का हैबिट भी बनेगा और याद भी होगा। और जिसमें हमारा मन लगता है ना वो हमें याद होता है, ये बात याद रखिए। जिसमें हमारा मन लगेगा वो हमको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एकदम मज़े से हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बस डरना नहीं है, लग जाना है। और ये भूलने वाला जो है ना कि हम भूल जाते हैं, हमसे नहीं होगा, तो ये भाई सबके साथ है। एक से एक बढ़िया लोग है ना, सब भूलता है, ठीक है। तो इस पे नहीं रुकना है कि हम भूल जाते हैं, हम ब्रिलियंट नहीं है, हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है। सब एक ही लेवल में है, बहुत मुश्किल से करके यहाँ तक पहुँचे हैं। एक ही बार में हम भी एग्ज़ाम नहीं निकाले हैं तो नहीं कहेंगे कि हम भी बेटर में आते हैं। बहुत लोग एक बार में ही सिलेक्शन ले लिया, पर बहुत लोग नहीं ले पाता है। बार बार रिवीजन करता है, बार बार पढ़ता है, एग्ज़ाम में छटता है, लगता है कि नहीं हो पाएगा, फालतू में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये सब नहीं सोचना है, अपना करते रहना है, पूरा मेहनत देना है। अगर आप ईमानदारी से रेगुलर लगे हुए हैं ना तो एक दिन ज़रूर सफल होंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जो एकदम लगा रहता है वो सफल होगा, ठीक है। उसमें मेरी बहन भी है, वो भी पूरा डट कर मेहनत कर रही है, थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए छट रही है, उसका भी हिम्मत टूट रहा है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग समझाते हैं कि आप लगी हो ना, ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, लेकिन होगा तो ज़रूर, समय लगेगा लेकिन होगा। तो अगर आप पढ़ने बैठ गए हैं, कुछ करना चाहते हैं और ठान के बैठे हैं, ये नहीं कि आज सोच रहे हैं ये करें फिर कल सोचेंगे वो करें, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम लग जाइए, एक भी चीज़ कीजिए एक दिन में, लेकिन एक चीज़ कीजिए कि 365 दिन में 365 चीज़ हमको याद हुआ, ठीक है। वैसा कुछ पढ़िए, बेस बनाइए। अगर आप 10th में हैं और मुझे सुन रहे हैं तो अभी से सोच लीजिए कि भविष्य में क्या करना है, उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें होती हैं उनको अभी अपने अंदर डालिए, उसमें इंटरेस्ट जगाइए, उस पर मेहनत कीजिए। तब आपका आगे का जो रास्ता होगा ना एकदम क्लीन हो जाएगा। और ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, जो मेरा शुरुआती वीडियो आप उसको देख सकते हैं। बहुत फिगर पे मैंने समझाया है।
तो भी आपको वहाँ समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा टिपिकल है। अभी कुछ समय बाद मैं भी पढ़ने बैठी हूँ ना वो चैप्टर को, तो मुझे अपने ही वीडियो को देख के समझना पड़ रहा है, जबकि एक समय मुझे वो सब याद था। अभी कुछ नहीं याद है, सीरियसली अभी कुछ नहीं याद है, क्योंकि बहुत पहले वो सब छोड़ चुके हैं। तो वापस से जब रिवीजन में बैठे हैं तो अपने ही वीडियो को देख के समझ रहे कि इसको कैसे तैयार करें, और देख के लग रहा है हम कैसे याद रखे थे भाई। तो हर समय हम एक लेवल में नहीं होते हैं, लेकिन लेवल पे तो जा सकते हैं, बार बार मेहनत करेंगे लेवल पे चले जाएंगे। तो बस यही सोचिए और लग जाइए, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं रास्ते में रहते हैं लोग, कभी कभी अगले पिछले वाले वीडियो में मेरा नेम प्लेट उलट गया था, तो भाई मैं कहाँ पे बैठ के बना रही थी, आप देखे थे समय काट के बीच में, तब हम वहाँ बनाए थे, ध्यान नहीं दिए, बात करते करते नेम उलट गया था। ये सब मैटर नहीं करता है, फील्ड में भाग दौड़ रहता है। कल ही एक नया एक्सपीरियंस किया लाइफ में कि बॉडी शार्प माइंड खोल के रखना पड़ता है। कब आपके सामने से चोर भागेगा आप सोचते रह जाओगे, आप दौड़ते रह जाओगे, ठीक है। तो हीरो बन के जैसे लगता है उड़ना पड़ेगा तब पकड़ पाएंगे, और वो सब रास्ते खेत के पगडंडी के। तो ये सब भी देखना है, तो एक्सपर्ट बनना है, बेहतर बनना है, तो लगे रहिए, दौड़ते रहिए, फिजिकल भी अपने आप को फिट रखिए। और जो भी मेडिकल से रिलेटेड डाउट है उसमें मैंने वीडियो बनाया है, प्लस कमेंट में मैंने आंसर दिया हुआ है, वो जाके पढ़ लीजिए, आपका मेडिकल का ऑलमोस्ट सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, जो भी है वहाँ पे मैंने आंसर दिया हुआ है। इज़ नॉट अ बिग इशू, मेडिकल इतना भी बड़ा इशू नहीं है। अभी बस मेन है पीटी मेंस निकल गया, आप अच्छा रिजल्ट दिए, आप अपने मेंस के रिजल्ट के थ्रू मेरिट में आ गए, बस वही है। तो हर चीज़ को बस लगे रहिए, रिमेंबर, मतलब हर चीज़ रिपीट 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 पढ़िए। कुछ भी आदमी ब्रिलियंट नहीं बना हुआ है, दिमाग में रखिए, सब एक ही लेवल में है, और जो भी आपके सामने जो है ना वो भी हमारे ही लेवल का है, आप भी उसी लेवल के। किसी को अपने से ऊंचा मत समझिए, ये से आप डीमोटिवेट रहोगे, ठीक है। अपना स्तर हमेशा ऊंचा रखिए, क्योंकि हम अकेले सांस ले रहे हैं, अकेले जी रहे हैं, हमारी दो आंखें ही देख रही हैं, तो हम किसी और के दो आंखों से क्यों देखें अपने आप को। अपनी आंखों से देखिए, अपने हृदय से खुद को समझिए। किसी से कुछ समझने का जरूरत नहीं है, किसी से कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अपने आप को खुद अपने आप में बिल्ड रखिए कि नहीं हम तो लायक हैं, ये मेरे लिए ही बना है, ठीक है। जैसे हम समझते थे कि भाई 2000 सीट आया है तो उसमें 1 सीट मेरा है, बाकी तो हम दान दे रहे हैं। कुछ माइंड में ऐसा रखिए कि कितना भी 100 सीट आया है तो 1 मेरा है, 99 हम दान दे रहे हैं, ठीक है। तो इस एक के लिए तो हम अपने आप को पूरा झोंके देंगे और उसको निकाल ही देंगे, बस उस पर सोचिए। बाकी नहीं सोचना चाहिए कि भाई 6 लाख लोग हैं, 8 लाख लोग हैं, उससे मुझे नहीं मतलब है, उससे मतलब रखना ही नहीं चाहिए। अगर लग गए हैं, ईमानदारी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर सफल होंगे। कुछ ना कुछ हमारी गलती होती है जिसके नाते हम छटते हैं, मेरी ही गलती होती है। अगर हम पहले छटे हैं तो मुझे पता है कि मेरी गलती थी, ठीक है। तो अपनी गलती को स्वीकारिए और बढ़िया ईमानदारी से तैयारी कीजिए। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बस यही याद रखिए कि कोई भी ब्रिलियंट ज़्यादा नहीं आया है, सब मल्टीपल रिवीजन करते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले जो हम वीडियो पढ़ाते थे या बनाते थे उस समय मेरा नॉलेज कुछ ज़्यादा अभी से ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वो हम स्टडी रिलेटेड पढ़ाई करते थे। अभी जो नॉलेज है वो फील्ड से रिलेटेड नॉलेज है, ठीक है। लेकिन वापस अपने आप को मेहनत करके उस जगह पे लाने में लगे हैं जहाँ पे ऑलरेडी हम थे पहले, वापस वहाँ पे जाने का कोशिश कर रहे हैं। अब ये अपने आप को हार मान ले हम कि ना भाई अब हमसे ना होगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, फिर वो पॉलिटी पढ़ना, ये पढ़ना वो पढ़ना, तो भाई कल्याण है मेरा। ये हम खुद अपने आप को डिमोटिवेट करेंगे, अपने आप को लायक नहीं समझेंगे। समझना तो खुद होगा ना कि एक समय पहले वो ल्यूसेंट का किताब का एक पन्ने में क्या वो एक लाइन लिखा हुआ था वो मुझे याद रहता था, पूरी दुनिया में क्या करंट चल रहे हैं वो मुझे याद रहता था। यही दिमाग था ना, तो आज भी तो वही दिमाग है ना। किसी समय में आप भी जब 4-5 में होंगे तो ज़रूर फर्स्ट आए होंगे, उस समय भी आपका यही दिमाग होगा। तो बस ये सोच लीजिए कि उस समय जो मेरा दिमाग था वो अभी वाले दिमाग से अलग तो नहीं है ना। तो बस पहले जैसे थे अभी भी वैसे हैं, बेहतर करेंगे फिर पहले जैसे बन जाएंगे या उससे और ज़्यादा बेहतर बनेंगे, तभी तो उभर के सामने आएंगे। अपने आप को कम नहीं आंकना है, अपने आप को सुपर एकदम सुपर डुपर हीरो समझिए। अपने आप को हीरो समझते हुए मेहनत कीजिए और पूरी दुनिया को मत देखिए। एक अकेला, हमेशा अकेला और हमेशा बेस्ट। डरना तो किसी के बाप से नहीं है, अपना मेहनत देना है, अपना जुनून दिखाना है, अपनी ईमानदारी रखनी है और कर देना है, ठीक है। जय हिंद।